शांति। आज 11 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपनी दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? ज्ञान की बुलबुल बनकर, जिसका भावार्थ है, बाबा कई बार बच्चों को कहता है कि बच्चे तुम लोग क्या आपस में बातें करते हो, क्या वर्णन करते हो, वो सब छोड़ो, परंतु ज्ञान की बुलबुल बनो, ज्ञान सुनाने वाले बनो। तो ज्ञान की बुलबुल बन करके औरों का, जैसे बुलबुल चहकती है सबको अच्छी लगती है, ऐसे ही आपका जो ज्ञान सुनाना बोलना वो इतना प्रिय औरों को लगे, ऐसा तुमको बनना है। प्रश्न है, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, ये शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर हैं। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुख धाम में आना है। बेगर पहले पूरा बनना पड़ेगा, और जो बेगर है वो बाबा ने कहा कि शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं, शरीर से भी ममत्व ना हो। तो ऐसी आत्माएं जो बिल्कुल अपने आप को बेगर समझती हैं, वे ही आत्माएं अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रख सकती हैं। अब आप सोचिए जितनी डेप्थ है, अगर व्यक्ति शरीर को भी अपना नहीं समझता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका जो सोच है वो कितनी ऊंची होगी, कितनी ऊंची, गहरी और सबलाइम होगी। तो इसलिए बाबा कहता है कि शरीर से भी बेगर, तो आपकी बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर होगी और अपन को आप वानप्रस्थ अवस्था के समझ करके वापस जाने की, प्रिंस बनने की तैयारी कर सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। देखना है हमारे में ये सब गुण हैं। जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। ये बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं? संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप एक एक बच्चे पर नज़र रखते हैं कि ये बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं, कितनों की तकदीर ऊंचे ते ऊंची बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था और अपनी खुशी को भी जानता है। अति इंद्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भासता है। ये तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सब बहुत सारी बातें बाबा ने कही। इसका मूल बात जो बाबा ने कही है कि बच्चों को इस बात की नॉलेज है कि हमको पढ़ाई में किस किस बात पर ध्यान देना है, और उसमें जो असली चीज़ है जिस पर ध्यान देना है वो है बाबा की याद। जितना हम बाबा को प्यार से याद करेंगे, जितना हम लगन से याद करेंगे, उतना हम अपने विकर्मों का नाश कर सकते हैं और आत्मा को निखार सकते हैं। बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य से देवता बनते हो, तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है नहीं। तुम ही दैवी घराने के भांति बनते हो, वहाँ तुम्हारा है दैवी परिवार। अभी तुम जानते हो हम दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदे सिर है,
एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहना है। भल बीमार हो, खाट पर पड़े हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। आत्मा जानती है हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमको घर ले चलने आए हैं। कितनी सहज याद है, ये भी प्रैक्टिस चाहिए। ये बाबा ने जो कहा कि इस जो शुरू किया आपने कि तुम दैवी परिवार के हाँ, भांति बनोगे। बाबा ने ये जो कहा कि इस समय तुम दैवी परिवार, अभी तो है हमारा ईश्वरीय परिवार, अभी है हमारा ब्राह्मण परिवार। इस ब्राह्मण परिवार में जो कल्चर हमको सिखाया जाता है, ब्राह्मण परिवार में जो मर्यादा शिष्टाचार सिखाया जाता है, वो हमारा दैवी कल्चर बन जाता है, जैसे रूहानियत का। तो वहाँ हमारी आत्मिक दृष्टि हो जाती है। एक रस अवस्था का तो वहाँ चेयरफुल हो जाते हैं। अचल अडोल रहना है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ माइंड रहती है। तो जितना कुछ, ये भी एक पढ़ाई है, पढ़ाई का एक भाग है। जितना हम अपनी मर्यादा आदि, ये पढ़ाई है। और जितना हम इसको पढ़ते हैं अर्थात धारणा में लाते हैं, तो हमारी वो रॉयल्टी जो है वो दैवी परिवार के भांति बनने में दिखाई देगी। आखिर राजाओं की जो फैमिली होगी वो ऑर्डिनरी तो नहीं होगी ना। बाबा ने कहा कि पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। मुख से कोई जाप नहीं करना, औरों को भी आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझाते हैं तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सतोप्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है सतयुग में। कितना सहज है। फिर बाबा ने कहा, ये जो बाबा ने कहा, जिस अवस्था में तुम आए थे, हम सतो प्रधान आए थे, तो सतो प्रधान बन करके ही वापस जाना है, क्योंकि और तो कोई हमको मिलेगा नहीं टाइम। परम धाम में तो हम सतो प्रधान बनने वाले नहीं हैं, बनने का पुरुषार्थ यहीं पर है। तो हम उस अवस्था में वापस जाएंगे। पवित्रता की बात भी मुख्य है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है। हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे। बाबा ने कहा कि जो अंत में सिवाय आपके और कोई की याद ना आए, कोई अवगुण भी ना रहे। जो बच्चे ऐसे बनते हैं वो सदैव हर्षित रहते हैं। ये प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया झट छुई मुई कर देती है। हर एक को अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है, हम कितना बाप की याद में रह हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते हैं। भल कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है ये पत्थर है या नरम चीज़ है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएगी। तुम्हारा धंधा ही ये है, तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना। पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़पते थे। बांधेलियों को कैसे मुरली पहुंचाते थे। मुरली में ही जादू है। फिर बाबा ने कहा क्लास में मुरली में आए, क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया, तेरी मुरली में जादू। मुरली तिंजिए में जादू, ये सिंधी गीत। मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे। समझते थे पढ़ाई बिगर बेचारे का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा जानते हैं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान ही नहीं देते। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे। बाबा को वंडर लगता है। चलते चलते बहुत बच्चों को माया का तूफान ऐसा लगता है जो मुरली पढ़ना, क्लास में आना
छोड़ देते हैं। बाबा ने पढ़ाई का महत्व जो बताया उसमें बाबा ने विशेष रूप से मुरली के ऊपर कहा है कि कुछ भी हो जाए मुरली हमको मिस नहीं करनी है। कुछ भी बात ऊपर नीचे हो जाती है तो फर्स्ट कैजुअलिटी होती है कि क्लास में जाना छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं क्लास में नहीं जाएंगे तो बीमारी ठीक कैसे होगी। आपकी हालत इसलिए हुई कि कोई कमज़ोरी है और इसलिए आपको वो बात लगी, तो वो ठीक तब होगी जब आप क्लास में जाएंगे। क्लास में नहीं जाएंगे तो बीमारी तो बढ़ जाएगी ना, फिर बाबा का हाथ छोड़ना पड़ेगा। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तुम वानप्रस्थी हो, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब मैं आया हूँ वाणी से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भगत भक्ति करते हैं। अब बाप समझाते हैं ये वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं। उन्हों को इस अक्षर के अर्थ का भी पता नहीं, सिर्फ नाम सुना है। सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापस जाना है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आए हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबको बाप ही स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबको घर ले जाऊंगा अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। सुख धाम में कोई न भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा। बाबा हम बच्चों को आथत देते हैं और गारंटी करते हैं। बाबा ने कहा मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। वास्तव में प्रॉमिस की बात बाबा के लिए नहीं, क्योंकि बाबा के सिवाय तो और कोई कर भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी बाबा बच्चों के साथ चर्चा करते हुए यूँ कह रहे हैं कि मैं तुमको वापस लेके जाऊंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा। बाबा ने आगे कहा है कि छोड़ूंगा किसी को भी नहीं चलेंगे तो सजाएं देकर, मार पीट दिलाकर भी ले चलूंगा। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेंगे, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अपनी कमाई पर चलो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा। पिछाड़ी में आने वाले क्या सुख पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम चाहो व न चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। मेरी मत पर चल, अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो, अर्थात मौत दो। ये तो सब जानते हैं, मौत आया कि आया। ये बाबा ने बता दिया कि तुम चाहो या ना चाहो, ये तुम्हारी चॉइस नहीं है, वापस जाना ही है। तो बेहतर है कि सोच समझ के सुधार करके हम वापस जाएं, क्योंकि और कोई चारा नहीं। नई दुनिया सत्युग की आने वाली है, तो उसके लायक ही नहीं होंगे तो यहाँ बैठे थोड़ी रहेंगे, फिर सदा खा करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। बाप को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। आज का वरदान है, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक बाप दूसरा न कोई, ये प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रुई बनाए रास्ता निकाला। कभी घबराए नहीं, ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। और स्लोगन है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। कहा गया ना, 3 सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपिकाओं से पूछो। गोपी वल्लभ अर्थात
आत्माओं का पिता कौन? शिव बाबा। उनके बच्चे हम, तो हमसे पूछो अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप पर मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।